हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो मैं लेके आ गया हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर मई 2026, वो भी किसके फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बिजनेस लॉस का। तो मेरे पे डीएम आएगा कि हर्ष दे दो ना मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट और अपन का ये एलएलपी एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वो सब अपन ने कवर करें। तो सबसे पहले अपन का यूनिट 1, इसके आने के चांसेस कम है लेकिन आपको सब टॉपिक करके जाने चाहिए जो आपके मई 2026 एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले आपका वॉइडेबल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट या फिर वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आना चाहिए, मतलब जनरल ऑफर है या फिर स्पेशल ऑफर है या वैलिड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस के 7 पॉइंट है वो आपको आने चाहिए। तीसरा है अपन का एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो कि ऑफर नहीं है, या फिर ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर आपको आना चाहिए। चौथा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड टाइम लिमिट्स कौन कौन सी है रिवोकेशन के लिए। बाद में आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर आपको कौन कौन से करके जाने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके मई 2026 एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आपको प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्शन तो अच्छे से करके जाना है, एजेंसी असाइनमेंट वाला। दूसरा, आपका जो लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन है बहुत अच्छे से करके जानी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर आपके यूनिट 3 के अंदर आपके कुछ सब टॉपिक है वो करके जाना है आपको। सबसे पहले आपका जो कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट कौन से है और एक्सप्रेसली डिक्लेयर है जो आर्बिट्रेशन वाला कंसेप्ट है, और स्पेशली आपको उसके अंदर जो एक्सेप्शंस वाला पार्ट है वो अच्छे से करके जाना है। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड लॉ के अंदर जो आपके पॉइंटर्स दिए हुए हैं वो 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। उसके बाद में इफेक्ट क्या होगा, अंडर इन्फ्लुएंस और मिस्टेक्स और रिप्रेजेंटेशन वाला वो पॉइंट अच्छे से करके जाना। और कंसेप्ट क्या, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट या फिर और वेजर कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉड, उसके बाद में आता है अपन का माइनर एंड एक्सेप्शंस, जहाँ पे माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्सेस वेजर, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी आना चाहिए आपको। उसके बाद में आपका यूनिट 4 आता है, इससे आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, आपका डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सक्सेसर वर्सेस असाइनमेंट देख के जाना। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 40 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जो सेक्शन 64 65 है ICS स्टडी मॉड्यूल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट नीड टू बी परफॉर्म विद द कंसेप्ट ऑफ पार्टी एंड कंसेप्ट अंडर डेट, तो इसके जो कंसेप्ट है विद दिस एनिवन की कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। आपको रिमेंबर नहीं करना, जो साइड हेडिंग्स है वो आपको याद नहीं करनी। उसके बाद में नोवेशन का जो कंसेप्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ परफॉर्म बाय अंडर यूजिंग पर्सनल स्किल वाला कंसेप्ट आपको यूनिट 4 में से करना है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर कौन कौन सी 4 चीज़ें करके जानी है। आपका प्री फिक्स डैमेज, जिसके अंदर पेनल्टी वर्सेस लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। क्वांटम मेरिट याद होना चाहिए। विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस आने चाहिए। जनरल स्पेशल डैमेजेस वाला जो कंसेप्ट वो आना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर आपको 3 टॉपिक करके जाने हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आपका व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मई 2026 के लिए। अच्छे से सुन लो, व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना है अपन को, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है आपको 5 केसेस से आपको गो थ्रू करना है, क्या पता कोई भी एक उठ के आ जाए, ठीक है। उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स और के अंदर आपकी यूनिट 1। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स और डेफिनेशन ऑफ गुड्स आपको करके जाना है। कोई भी पूछ सकता है, तो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा इनटू टाइप्स ऑफ गुड्स। उसके बाद में आपका असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस जो आपका सेक्शन 9 है, और सेक्शन 10 जो आपका एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन वाला है, ये दोनों सेक्शन अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपका सेल वर्सेस बेलमेंट और सेल वर्सेस एग्रीमेंट वाला जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो आपको गो थ्रू करना है आपके क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद में आपको सर्टेन गुड्स आपको आ सकता है क्योंकि बहुत टाइम से हो गए, काफ़ी टाइम से नहीं आया ये, तो हाई चांसेस है कि आपके पेपर में मिल जाए आपको। उसके बाद में यूनिट 2 के अंदर आपको क्या करना है, इम्प्लाइड जो कंडीशन है, सैम्पल डिस्क्रिप्शन, होलसमनेस, मर्चेंटेबिलिटी, कैविएट, उसके एक्सेप्शंस हुए, और 4 केसेस अंडर इम्प्लाइड वारंटी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा, 4 केसेस अंडर इम्प्लाइड वारंटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका यूनिट 3 के अंदर सेल और रिटर्न बेसिस वाला जो क्वेश्चन है और जो राइट ऑफ डिस्पोजल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बाय नॉन ऑनलाइन, उसके एक्सेप्शन से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिस्क प्राइमा फेसिस जो पास करते हुए प्रॉपर्टी कंसेप्ट और उसके जो भी सब पॉइंट्स है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद में रूल ऑफ डिलीवरी कंसेप्ट, तो अराउंड 15 पॉइंट है इसके अंदर, तो आपको उसके सिर्फ कंसेप्ट से गो थ्रू कर लेना है। उसके साथ में जो रेफ्यूजल है टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, अलग कंसेप्ट अच्छे से करके जाना है।
उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स सेक्ट, तो ये आपका यूनिट 4, तो इसमें 5 टॉपिक करके जाना है। सबसे पहला ऑप्शन सेल, और दूसरा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बाय। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बाय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में जो राइट ऑफ लीन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटीड आएगा, कोई ना कोई एक डिफरेंस वाला, जो जितने मैंने कराए हैं उनमें से एक ना एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद में राइट्स ऑफ बाय अगेंस्ट अनपेड सेलर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन सेल वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये दो हो गए आपके, एक तो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप एक्ट। तो इसके यूनिट 1 के अंदर आपको कौन कौन से करने हैं, जो केसेस जहाँ पे पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप नहीं होती, लाइक जो अपन के जो केसेस है, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आपके 4 पॉइंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये आपको केस लॉज अच्छे से याद करके जाना है, आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद में पार्टनरशिप वर्सेस एनी अनदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, ये टेस्ट कर सकते हैं अगर पेपर ईजी बनाया तो। अगर आपका लॉ का पेपर ईजी है तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर, लाइक स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और रिलेटेड कंसेप्ट जो भी है वो अच्छे से ऊपर से गो थ्रू करके जाना। उसके बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको मान लो अप्रॉक्स बहुत कम मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। जो राइट ऑफ ट्रांसफर या पार्टनर्स इंटरेस्ट है, सेक्शन 29 अच्छे से करके जाना, सेक्शन 37 अच्छे से करके जाना, सेक्शन 18 to 22 अच्छे से करके जाना, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेट कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अच्छे से करके जाना, माइनस करके जाना, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी गुडविल एंड पर्सनल प्रॉफिट के जो कंसेप्ट है वो अच्छे से करके जाना, सेक्शन 24 जो नोटिस है एक्टिंग पार्टनर का, और सेक्शन 33 जो एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर एकदम अच्छे से करके जाना। उसके बाद में जो आपका यूनिट 3 में कौन कौन सा करके जाना है, जो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट है, सेक्शन 48, सेक्शन 45, 46, 47 अच्छे से करके जाना। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अच्छे से करके जाना, जो पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट सेक्शन 49 अच्छे से करके जाना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से करके जाना। उसके बाद आता है आपका LLP एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको कौन सा करना है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी आपको देना होता है वाला प्रोसीजर अच्छे से करके जाना है। जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोसीजर्स LLP का वो अच्छे से करके जाना। विसल ब्लोइंग वाला कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है, और फ्रॉड वाला वो बहुत ज़्यादा आता है आपके पेपर के अंदर। नेम क्लॉज हुआ जिसके रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 15 to 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम क्लॉज वाला। उसके बाद में पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट जो आपका सेक्शन 29 है, और कौन पार्टनर नहीं बन सकता LLP के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये इंटर के पेपर में भी टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है फाउंडेशन में भी इसको पूछ ले। LLP बाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल पॉइंट्स, ये भी इसके 5 पॉइंट है बाइंडिंग अप के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट LLP के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल LLP की जो लिमिट्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। इंटर में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में LLP ऐसे कंपनी टेबल वर्सेस, और या फिर LLP ऐसे पार्टनरशिप टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जान। तो मेरे को सिर्फ ये 4 चैप्टर्स के लिए DM आया था कि इसके इंपॉर्टेंट हमको टॉपिक बता दो कि कौन कौन से हमको एग्जाम से पहले कवर करना है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर उसके बाद में अगर आपको बाकी चैप्टर्स का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, प्लीज़ मेक वीडियो फॉर दिस टॉपिक, ओके। तो मैं आपके लिए उसके सेपरेट टॉपिक के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लेके आ जाऊँगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना, ओके। बाय बाय गाइस।